जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के पसियापुरा गांव का गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह, जिसको लेकर 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इसमें 3 मेंबर के नाम से बैंक में खाता खोला गया है। इसमें दोनों पक्ष के एक व्यक्ति शामिल हैं और एक समिति का अध्यक्ष जो उप जिलाधिकारी मयंक गोस्वामी हैं निगरानी, और 2 लोग निगरानी टीम में रहेंगे। जो भी गुल्लक में दान पात्र आएगा वे खाते में जमा होगा और जो भी गुरुद्वारे का खर्च होगा वे तीनों लोगों के साइन से ही खाते से पैसा निकाला जाएगा। आज एक पक्ष ने दान पात्र में 2 हफ्ते की गुल्लक 16 लाख रुपए को लेकर सवाल खड़े किए। एक पक्ष ने कहा 16 लाख रुपए 2 रविवार की गुल्लक में जमा हुए, लेकिन बैंक में 6,33,000 रुपये जमा किए गए। इसको लेकर एक पक्ष ने आपत्ति जताई। वहीं इस मामले पर उप जिलाधिकारी बिलासपुर मयंक गोस्वामी ने बताया 16 लाख रुपए गुल्लक के थे, जिसमें 11 और 18 तारीख का जो गुरुद्वारे में लंगर में खर्च हुआ, जिसमें एक लंगर में 4,20,000 खर्च हुआ और दूसरे लंगर में 4,40,000 रुपये खर्च हुआ। और आगे जो लंगर होना है उसके लिए हमने 1 लाख रुपये खर्च के निकाल कर 6,33,000 रुपये बचे हुए उसे बैंक में जमा कर दिया है। मामला ये है कि 13,300-400 रुपये लगभग जमा हुए थे। वहाँ एसडीएम की कस्टडी में पैसे रखे गए थे और ये नोटिस एडीएम साहब ने वहाँ चस्पा किया था कि ये सारा पैसा बैंक में जमा किया जाएगा और बैंक में जमा करने के बाद जो भी उसका खर्चा कुछ होगा वो दोनों की सहमति से, जो उसके मेंबर थे उस सत्येंद्र सिंह और जसवीर सिंह और एसडीएम साहब जो अध्यक्ष थे वहाँ पे, इन तीनों के साइन होके ही पैसा निकाला जाएगा। लेकिन कल तो पैसे की पूरी लूट हुई है। वहाँ किसके आदेश पे वो गुल्लक खोल के पैसा निकाला गया? ना कि वहाँ पे जो निगरानी करता थे उसमें से भी सादा सिंह वहाँ मौजूद नहीं थे और ना सत्येंद्र सिंह वहाँ मौजूद थे वहाँ पे, ना एसडीएम साहब मौजूद थे। ये दोनों पार्टी दूसरी पार्टी के बंदे थे। इन्होंने पैसे की वहाँ लूट मचाई है और लोग लेके गए। सारी वीडियो हमारे पास है, हम वो वीडियो दे रहे हैं, उसकी जाँच कराई जाए पूरी। बैंक में कितना पैसा जमा किया? बैंक में सिर्फ 6,33,000 रुपये जमा हुआ है, बाकी 9 लाख कुछ रुपये गायब है वहाँ से। एसडीएम साहब से बात हुई आपकी? एसडीएम साहब से पूछा, वो सब सामने नहीं आ रहे बोलने के लिए। इससे आप जाके पता करें कि वो पैसा किसके आदेश से वहाँ गया है। अब क्या मांग करते हैं आप? मैं तो अब डीएम साहब को जाके ज्ञापन दूंगा। नहीं मानते तो हम लोग वहाँ के धरना देंगे डीएम साहब के बैठ के वहाँ पे। ये पैसे की लूट क्यों मचाई जा रही है यहाँ पे? किसके आदेश से? जब एडीएम साहब का वहाँ नोटिस था तो उसकी अवहेलना क्यों करी गई वहाँ पे? बात यह है कि 18 तारीख को अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय द्वारा एक आदेश किया गया था। उसी के अनुपालन में वहाँ पर एक समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष मैं हूँ और उसमें दोनों पक्ष के एक लोग और 2 निगरानी करता है। परसों के दिन जब इसका जो गुल्लक है उसको खोला गया और बैंक में जो खाता खुलाया गया उसमें जमा कराने हेतु 16 लाख रुपए आया था। उस 16 लाख रुपए को हमें बैंक में जमा कराना है, परंतु 11 और 18 तारीख को जो लंगर में खर्चा हुआ है उस पैसे को निकाल कर, तो एक लंगर में करीब 4,20,000 और दूसरे लंगर में 4,40,000 पैसे का खर्चा हुआ। तो उसका पेमेंट करके और आगे जो लंगर होना है उसके लिए 1 लाख रुपए अलग से निकाल के 6,33,000 रुपये बचे हैं और उसका क्या कहते हैं हमें मतलब बैंक में उसको जमा करा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि सत्येंद्र, क्योंकि जिनका एक पक्ष की तरफ से सत्येंद्र एक सदस्य हैं, उन्होंने खुद समिति में बैठ के और अपनी हामी भरी थी जिस चीज़ की वीडियोग्राफी कराई गई है। उसके बाद भी उन्हें जो आपत्ति, आज मैंने उन्हें बुलाया है 2 बजे, जिसमें सीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय बाकी लोग रहेंगे। तो हम इन सब के समक्ष दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों निगरानी करताओं को बुलाया और उनको जो आपत्ति होगी उस समय उसका निस्तारण कराया जाएगा।